हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है रियल नंबर्स। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स यूनियन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। सेकंड पॉइंट, रियल नंबर्स एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस भी कर सकते हैं नंबर लाइन पर, मतलब हम लोग इसको नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। रियल नंबर्स आर बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रियल नंबर यूनियन होता है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। और थर्ड पॉइंट हम लोग ने पढ़ा कि ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम इन वन ओनली वन वे। अब इसका क्या मतलब हुआ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो हम लोग उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया 44। भाई 44 एक कंपोजिट नंबर है। चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 44 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 2 बार 22 2 11। अगर हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन लिखें 2 × 2 × 11। अब यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अरिथमेटिक्स कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसका प्रोडक्ट हम लोग प्राइम नंबर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे दे रखा हूँ 100। अब हम लोग 100 का फैक्टर निकालते हैं। तो 100 का अगर फैक्टर हम लोग निकालें तो 2 50 2 25 5 5 5 और 1। अब अगर हम लोग इसका फैक्टर लिखें तो 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। अच्छा, 2 भी हमारा प्राइम नंबर, 5 भी हमारा प्राइम नंबर, 100 हमारा कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर लिखा हो उसका हम लोग प्रोडक्ट प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग ने बात की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हम लोग को बताती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसका हम लोग मल्टीपल प्राइम नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अब इसका फायदा क्या हो, हम लोग की हेल्प हुई कि जो प्राइम फैक्टर्स हमारे आए हैं उनकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो अब हम लोग का यही टॉपिक है कि एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग ने सेम वही एग्जांपल लिया 44 और 100। तो सबसे पहले 44 का अलग फैक्टर करेंगे और 100 का। तो अगर हम लोग 44 का फैक्टर करें फिर क्या है 2 × 2 × 11। अब हम लोग 100 का फैक्टर कर लें तो 100 का फैक्टर लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 5। मदद से हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ। अब हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम कैसे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखेंगे 44 का फैक्टर क्या है 2 × 2 × 11 और 100 का फैक्टर क्या है 2 × 2 × 5 × 5। तो इसमें हम लोग कॉमन पेयर्स निकालेंगे। देखिए 2 ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है। फिर अगला 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक, 11 ना नीचे और ना ऊपर और 5 भी ऊपर नहीं है। तो जो हमारे कॉमन पेयर होंगे एचसीएफ, तो एक पेयर हो गया हमारा 2 और दूसरा पेयर हो गया तो 2। हमारा एचसीएफ क्या गया 2 × 2 कितना आ गया 4। तो हमारा एचसीएफ 44 और 100 का कितना आ गया 4। लेंगे एलसीएम। अब सुनिए एलसीएम में क्या करना है, ये कॉमन वाले पेयर तो लेना है। तो जैसे ये अगर 2 हो गया और ये 2 हो गया, इस नंबर से हम उन्हें भी लिख लेंगे 11 × 5 × 5 अंदर 11। देखा कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हो और उसका अगर फैक्टर हमारा प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में हो और उसकी मदद से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। तो चलिए ये फॉर्मूला समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपको फर्स्ट नंबर दे रखा हो 44 और सेकंड नंबर दे रखा हो 100 और एचसीएफ हो हमारा 4, तब हम लोग को निकालना एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM। अब फर्स्ट नंबर कितना 44, सेकंड है हमारा 100 और HCF है हमारा 4 और LCM हम लोग को करना है 5। तो 44 × 100, 4 हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड में इज इक्वल टू 4 गया 11 11 ये आ गया हमारा LCM। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है और इसकी मदद से हम लोग फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर या एचसीएफ या एलसीएम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।